बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम कॉम्बो बॉक्स और एनोनिमस इनर क्लास को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कॉम्बो बॉक्स होता क्या है। फिर कॉम्बो बॉक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे उसमें आइटम ऐड करना, आइटम रिमूव करना और जो सेलेक्टेड आइटम होगा उसको गेट करना, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम एनोनिमस इनर क्लास को डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है और इसको किस तरीके से जावा में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि नॉर्मल जो आपकी क्लास होती है जिसको हम जनरली डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, बनाते हैं अपने कोडिंग में, और उसमें और एनोनिमस इनर क्लास में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट के ऊपर हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम कॉम्बो बॉक्स और एनोनिमस इनर क्लास को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर मूव करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रीवियस जो लेक्चर था हमने उसमें क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड की थी और कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने रेडियो बटन्स को डिस्कस किया था। रेडियो बटन्स में हमने देखा था कि हम रेडियो बटन्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और हमें किस तरीके से रेडियो बटन्स की स्टेट्स का आइडिया हो सकता है, जिसकी बेस के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन या कोई अपना एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ग्रुपिंग की बात की थी। हमने कहा था रेडियो ग्रुप जो है वो नॉर्मली ग्रुप में काम करते हैं। अगर आप ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो आपका हर रेडियो बटन बाय डिफ़ॉल्ट खुद से सेलेक्ट भी हो सकता है क्लिक करने से और डीसेलेक्ट भी हो सकता है। बट नॉर्मली जब आप रेडियो बटन की बात करते हैं तो आपको मल्टीपल में से सिंगल की सिलेक्शन की फैसिलिटी मिलती है। दैट्स वाई फिर हम ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो हमने कहा था बटन ग्रुप को यूज़ करते हुए हम रेडियो बटन्स को ग्रुप करेंगे। उसके बाद फिर हमने बात की थी चेक बॉक्सेस की। हम लोगों ने जो चेक बॉक्सेस थे उनको क्रिएट करने की बात की थी। फिर हमने उनकी स्टेट्स को फाइंड आउट करने की बात की थी कि कब हमें पता लगेगा चेक बॉक्स सेलेक्टेड है और कब हमें पता लगेगा चेक बॉक्स सेलेक्टेड नहीं है, क्योंकि बेस्ड ऑन सिलेक्शन और डी सिलेक्शन हमने कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने थे और उसके ऊपर हमने कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने थे। उसके बाद फिर हमने पैनल को देखा कि जावा में पैनल को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बॉर्डर को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है उस पैनल में। और उस बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने टाइटल बॉर्डर की बात की थी। हमने कहा था डिफरेंट किस्म के मज़ीद बॉर्डर्स भी अगर आप ऐड करना चाहें तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जे ऑप्शन पेन की बात की थी। जे ऑप्शन पेन को हम लोगों ने मैसेज बॉक्स कहा था कि नॉर्मली यूज़र्स को आप कुछ मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए किसी स्पेसिफिक टास्क के सक्सेसफुली परफॉर्म होने के ऊपर, या आप अगर आपका टास्क कहीं पे किसी एरर की वजह से रुक जाता है, कोई एरर आता है, तो वो एरर आप अपने यूज़र को डिस्प्ले कराने के लिए जे ऑप्शन पेन को यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये कुछ प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज़रा कम्बो बॉक्स को। कम्बो बॉक्स के हवाले से अगर हम देखें तो बेसिकली जो कम्बो बॉक्स है ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट फील्ड एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। नॉर्मली इसको ड्रॉप डाउन भी कहा जाता है, हो सकता है कहीं पर आप लोगों ने इसको भी देखा भी हो। अभी हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली इसका जो व्यू है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से दिखने में होता है। तो कॉम्बो बॉक्स के अगर हवाले से हम बात करते हैं तो बेसिकली आपको ये नॉर्मली सिंगल एंट्री जो है वो डिस्प्ले करेगा और आपके पास क्लिक करने से आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। तो नॉर्मली इसको भी आपके पास अल्टरनेटिव ऑफ रेडियो बटन्स यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि रेडियो बटन्स में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन भी यही काम करता है कि आपके पास मल्टीपल कुछ ऑप्शंस होंगे, बट उन ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को एक टाइम के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम व्यू की बात करें कि अगर आपने जब कॉम्बो बॉक्स को बिल्कुल फ्रेम के ऊपर जब लगाएंगे तो फ्रेम के ऊपर आपको ये कॉम्बो बॉक्स इस तरीके से नज़र आएगा। उसमें ये जो आपके पास वैल्यू है ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्टेड जो है वो नज़र आ रही है। इसका मतलब है यूज़र ने ये वाली वैल्यू जो है वो सेलेक्ट की है। तो आपके पास अगर आप इसमें वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन ओपन होगी, जिसमें आपके पास वो लिस्ट ऑफ सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो आपने चॉइसेस के तौर पे रखे हुए हैं और उनमें से आप किसी एक को एज अ चॉइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉम्बो बॉक्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जिस तरीके से हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं बड़े डिटेल में कि कोई भी GUI कंपोनेंट हो तो हर GUI कंपोनेंट के बैकएंड के ऊपर आपके पास जावा में एक क्लास अवेलेबल होती है, जिस क्लास को यूज़ करते आप उस कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉम्बो बॉक्स की क्लास जो है वो अवेलेबल है। अगेन अब अगर आप बात करते हैं तो अगर AWT की बात करेंगे तो AWT में नॉर्मल कॉम्बो बॉक्स होगा, बट अगर आप स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये जे कॉम्बो बॉक्स होगा। तो सिंपल आपने इस तरीके से उसका कोई भी कंपोनेंट जो है वो बना लेना है, एज एन ऑब्जेक्ट बना लेना है। इस ऑब्जेक्ट को आप फ्रेम के ऊपर ऐड करेंगे तो आपका कॉम्बो बॉक्स जो है वो फ्रेम के ऊपर ऐड हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो कॉम्बो बॉक्स में है, नॉर्मली एक जो सिंगल एंट्री होती है उसको एक आइटम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ माय कॉम्बो बॉक्स, तो इस कॉम्बो बॉक्स में आपके पास जो ये एक सिंगल एंट्री है दैट इज़ कॉल्ड एन आइटम। इसका मतलब है पाकिस्तान एक आइटम है, चाइना भी एक आइटम है, ईरान भी एक आइटम है, श्रीलंका भी एक आइटम है, इंग्लैंड भी एक आइटम है और जर्मनी भी एक आइटम है। तो हम इस पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली अगर आप कॉम्बो बॉक्स के ऊपर कुछ चॉइसेस डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो एक जो चॉइस होगी वो एक आइटम होगा। तो अब कॉम्बो बॉक्स में जो ऑपरेशंस होंगे तो ऑपरेशंस हमारे पास इसी से रेलिवेंट होंगे, यानी हम आइटम्स की मैनिपुलेशन की बात करेंगे। यानी आइटम की मैनिपुलेशन से मतलब क्या है, उससे मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि आप आइटम को ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, आप आइटम को रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, और आपको कैसे पता लगेगा कि इस टाइम के ऊपर कॉम्बो बॉक्स में कौन सा आइटम जो है वो सेलेक्टेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्बो बॉक्स में आइटम को ऐड किस तरीके से किया जा सकता है। तो अगर हम ऐड के हवाले से बात करें, ये आपका वो ऑब्जेक्ट होगा जो आप लोगों ने क्रिएट किया होगा, जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने देखा। उसके साथ आपने मेथड कॉल करना है ऐड आइटम का। यहाँ पर आपके पास ये ऐड आइटम का मेथड है और यहाँ पर आप वो पर्टिकुलर आइटम पास करेंगे जिस आइटम को आपने कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है। तो आपका वो कॉम्बो बॉक्स में आइटम जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी सपोज अगर आपने पाकिस्तान ऐड करना है तो पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में पाकिस्तान को यहाँ पर लिखेंगे, ऐड आइटम कॉल करेंगे इस कॉम्बो बॉक्स के ऑब्जेक्ट के साथ, तो पाकिस्तान इस पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं रिमूव करने की, तो रिमूव करने के लिए सिंपल आपके पास जो मेथड है वो क्या होगा, ऐड की बजाय रिमूव आइटम हो जाएगा, और जिस आइटम को आपने रिमूव करना है आप वो यहाँ पर पास करेंगे। तो ये आपके पास अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में आएगा, और अगर आपके पास कोई और टाइप उसकी है तो उस बेस के ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली थर्ड जो ऑपरेशन था वो आपके पास कॉम्बो बॉक्स में किसी सेलेक्टेड आइटम की बात करना। तो डेफिनेटली आप अगर बात करें तो कॉम्बो बॉक्स, उसके साथ डेफिनेटली गेट, क्योंकि हमने उससे पूछना है कि कौन सा एलिमेंट सेलेक्टेड है, तो हम लिखेंगे सेलेक्टेड आइटम। जब आप सेलेक्टेड आइटम कॉल करोगे तो इसकी रिटर्न टाइप जो होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ये पेरेंट क्लास है, सबसे जेनेरिक जो क्लास होती है सारी उसकी चाइल्ड्स हैं। तो हमें चूँकि स्ट्रिंग में उसको स्टोर कराना है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ फिर हम डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल करते हैं, तो ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो जो भी आपकी रिटर्निंग वैल्यू होगी वो आपके पास यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस आइटम में पड़ी हुई जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप यूज़र को डिस्प्ले करना चाहें डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके ऊपर मज़ीद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, कोई अपना डिसीजन लेना चाहें तो डिसीजन मेकिंग के पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इनोनिमस इनर क्लास। तो बेसिकली जो इनोनिमस इनर क्लास है उसमें दो वर्ड हैं। एक तो इनर क्लास को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास में होगी दैट इज़ कॉल्ड इनर क्लास। अब इनोनिमस का मतलब क्या है, एक ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ना हो, एक ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ना हो उसको कहते हैं हम इनोनिमस क्लास। अगर वो क्लास के अंदर हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इनोनिमस इनर क्लास कहेंगे। और ये एक ऐसी क्लास है जिसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो बनता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बन सकते। और जब आप ये क्लास बनाते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्लास आपका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो एक्चुअली जो आपके पास एनोनिमस इनर क्लास है ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल होती है उन सिचुएशंस में जहाँ पर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आने हों किसी क्लास के, यानी मेथड ओवरलोड करना चाह रहे हैं किसी क्लास या फिर इंटरफेस के। ठीक है बात, और आप एक्चुअली में उसकी सब क्लास को ना बनाना चाह रहे हैं, यानी आप पूरा का पूरा जो सिंटैक्स है अगर वो यूज़ ना करना चाहें और आप डायरेक्टली इस टास्क को परफॉर्म करना चाहें तो आप इसको एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू